चलो रेडी हो जाओ, नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो। आज कुछ नया सीखते हैं, है ना? आज हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का जो इन्वेंशन किया गया था वो गैमलर के लिए किया गया था, है ना? क्योंकि वो कुछ नंबर्स लगाते हैं लॉटरी पे कि इस बार 6 ही आएगा, इस बार 7 आएगा, इस बार 8 आएगा, उनके लिए। लेकिन आज के डेट में प्रोबेबिलिटी न सिर्फ मैथमेटिक्स में बल्कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन बायोलॉजी में भी एक अपना इम्पोर्टेंस रखता है ना? चलो आज देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांस, है ना? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे? पहला क्वेश्चन। इस चैप्टर में जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैंडल करेंगे जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है और आप लोग वहां पर गच्चा खा जाते हो, है ना? आज ऐसे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए। किसी भी इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो जो फ्रैक्शन में नंबर आता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इस तरह से देखें तो जो आउटकम्स होगा फेवरेबल आउटकम्स हमेशा पॉसिबल आउटकम से कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उससे फेवरेबल आउटकम्स कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि फेवरेबल आउटकम्स 0 हो जाए, एक भी ना हो, जबकि पॉसिबल आउटकम्स बहुत सारे हों। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा? लेस देन इक्वल टू 1। अगर जो फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स दोनों इक्वल हो जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। अब यहाँ ध्यान से देखो कि अगर 0 प्रोबेबिलिटी हो तो उसको क्या बोलेंगे, और 1 प्रोबेबिलिटी हो तो उसको क्या बोलेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण कंडीशन ये है बेटा कि ऑल एक्सपेरिमेंट शुड हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। कि जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली होना चाहिए, मीन्स अनबायस्ड, कोई पक्षपात ना हो। ऐसा सिक्का नहीं बनाना है शोले जैसा कि हर बार अमिताभ बच्चन ही जीते, है ना? वो कैसा सिक्का था जिसमें दोनों साइड हेड ही था। ठीक है, ऐसे सिक्के को हम प्रोबेबिलिटी में कंसिडर नहीं करते। प्रोबेबिलिटी के अंदर जितने भी इवेंट होंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे, तो सब इक्वली लाइकली होने चाहिए। मीन्स सबके आने के, अगर आप डिश लेते हो, फेंकते हो, सिक्का लेके, कॉइन्स लेकर के आप उछालते हो, टॉस करने जाते हो,
तो हेड और टेल के आने के चांसेस बराबर होने चाहिए, कोई बायस, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है इक्वली लाइकली, ऐसा होना कंपलसरी है, तो ही प्रोबेबिलिटी सही आई। दूसरा, कि आपका एक्सपेरिमेंट जितना लार्ज होगा, सैंपल साइज जितनी बड़ी होगी, रिजल्ट उतना ही क्लोज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आपने टॉस उछाला, हेड आ गया, और आपने डिसीजन ले लिया कि जितनी बार टॉस उछालोगे हेड ही आएगा। गलत है। आपने 2 बार सिक्का उछाला, दूसरी बार भी हेड आ गया, तो आपने कह दिया काल उठा, तो बोले देखा मैंने कहा था ना हेड ही आता है। आप अभी भी गलत हो। जब आप 1000 टाइम्स, 2000 टाइम्स, 5000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स कॉइन्स लेते हो, उछालते हो, तब आपको दिखता है कि 50% चांस हेड का होता है और 50% चांस टेल का होता है। आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हो। तो कहने का मतलब ये है बेटा, सैंपल साइज जितनी बड़ी होगी, प्रोबेबिलिटी का इफेक्टिवनेस, करेक्टनेस उतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कहा गया बेटा, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, sum of all the probabilities of elementary event of an experiment is 1। अगर कोई एक्सपेरिमेंट लेते हो और उसके एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटीज निकालते हो, निकालने के बाद उसका टोटल करते हो, तो क्या आता है 1। कि अगर 50% चांस हेड का है तो 50% टेल का होगा, टोटल मिला के क्या हो जाता है 100%। 100% मीन्स 1 एंड 0% मीन्स 0। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, 0 to 1 हो सकती है। अगर नंबर्स में मैं बात करूँ तो, है ना, इसके बीच का फ्रैक्शन हो सकता है, या फिर परसेंटेज में बात करूँ तो 0% टू 100%। किसी भी इवेंट का जो फेवरेबल आउटकम है वो 0% हो सकता है, 10% हो सकता है, 50% हो सकता है, 90 हो सकता है, या फिर मैक्सिमम 100% हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और 0% से कम मीन्स माइनस में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इफ 0, प्रोबेबिलिटी 0 है ना, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। नाम क्या देंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं बोलूं कि सनराइज करेगा वेस्ट में, आज तक कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, है ना, कभी हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। ठीक है, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। 1 है अगर, नहीं होना ही होना है। जैसे मैं बोलूं कि कल सनराइज ईस्ट में करेगा, अरे भैया कल क्या, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, उसके बाद के दिन भी करेगा, पूरी लाइफ सनराइज किधर करेगा, ईस्ट में ही करेगा, उसमें कोई फेरफार नहीं होने वाला, है ना। ऐसे इवेंट को कहा जाता है श्योर इवेंट। दूसरा नाम है इसका सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, कि होना ही होना है। जो इम्पॉसिबल इवेंट है इसी का एक नाम और भी है, नल इवेंट। ठीक है, नल इवेंट होना ही नहीं है, अब ये 100% होना है। अब जो 100% होना है, जिसको हम जानते हैं
क्या उस पे हम चांस लेंगे कि कल सूर्योदय सनराइज ईस्ट में करेगा कि नहीं? चलो इस पे शर्त लगाते हैं। कभी नहीं। वी नो सनराइज इन ईस्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। उसको कहा जाता है सर्टेन इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, हमें पता है कि सनराइज ईस्ट में नहीं, ईस्ट में ही करता है, वेस्ट में नहीं करेगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? जो अनसर्टेन है। ठीक है, जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो किसी भी इवेंट के अगर देखने जाए बेटा तो क्या हो सकता है? या तो होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पीई। नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पीई डैश। बोलो, आपके बुक में लिखा होगा एनसीईआरटी में पी बार, पीई बार। ठीक, इन दोनों का टोटल क्या होता है? 1। पीई फेवरेबल आउटकम्स होना ही है, पीई बार जो नहीं होना है। ठीक है, पीई बार इज, ये क्या बेटा? नॉट पीई। जो पीई नहीं है, जो फेवरेबल नहीं है, वो सब क्या है? पीई बार। इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, इस तरह से देखें तो पीई डैश जो है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पीई, एंड वाइस वर्सा, मींस पीई इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पीई डैश, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके पहले कि हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको ले लेते हैं। फिर हम आएंगे वो आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल कि सपोज 100 मार्क्स का टेस्ट है ना। कितने मार्क्स का टेस्ट है? 100 मार्क्स का। और आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 40 मार्क्स इन अ टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के टेस्ट में 40 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भैया मार्क्स कहाँ से स्टार्ट होता है? आप लोग क्या लिख के आ जाते हो? 40/100। इनकरेक्ट, रॉन्ग। मार्क्स आने के फेवरेबल चांस क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसी बीच में 40 एक इवेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मार्क्स तो कुछ भी आ सकता है ना। 40 भी आ सकता है और 100 भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ बेटा? 101। 1 to 100, 100 ये हो गया प्लस 0, कितना हो गया? 101। जिसमें 40 एक इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 40 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/101। आपसे पूछा गया कि 10 मार्क्स का टेस्ट है, कोई बात नहीं, 10 मार्क्स में 5 मार्क्स आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आपने कहा साहब 1/11, 8 ऐड कर दिया है ना। 10 मार्क्स का टेस्ट था, 11 आउटकम्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 भी ऐड हो जाता है, उसमें 5 एक इवेंट है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि 5 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 से ज्यादा क्या हो सकता है? 6 7 8 9 10 5 इवेंट हो सकते हैं। 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 5/11। आपसे पूछा गया 5 से कम आने की प्रोबेबिलिटी, आप बोल दो भैया 5/11, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 फेवरेबल इवेंट हो सकते हैं। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है।
टोटल 5 इवेंट हो जाएंगे फेवरेबल। टोटल इवेंट कितने हैं? 11। आपने कहा कि लेस देन इक्वल टू 5। अरे भैया, लेस देन इक्वल टू 5 में तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/11, है ना। फेवरेबल 6 हो जाएंगे और टोटल 11 है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, उसके बाद आंसर देना। आपसे पूछा जाता है कि फरवरी 2000 में 5 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा? फेब 2000, कोई भी मंथ गिवन हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फरवरी मंथ ईयर से फर्क पड़ता है। ये लीप ईयर है। एक ईयर में फरवरी कितना होता है? 29 डेज का। आपसे पूछा गया 5 संडे की प्रोबेबिलिटी बताओ, आपको कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय 7। मन रिमाइंडर आ गया, आप आंख बंद करके बोल देना 5 संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7। जो रिमाइंडर है वही कर देना। आपसे पूछा गया फरवरी 2001 में 5 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आंख बंद करके सोचना भैया। फरवरी 2001 लीप ईयर नहीं है, और जब लीप ईयर नहीं है तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 28। 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 7 डेज का एक वीक होता है ना। रिमाइंडर क्या आया? 0। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 0/7 मीन्स 0। जो रिमाइंडर है उसी को डिवाइड कर दो 7 से, वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। आपसे पूछा गया अप्रैल में 5 संडे की प्रोबेबिलिटी, 5 मंडे, 5 ट्यूसडे, दिन कोई भी हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। पूछा गया कि अप्रैल में 5 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अप्रैल महीना कितने का होता है बेटा? 30 डेज का। डिवाइड बाय 7 किया तो रिमाइंडर है ना। आंख बंद करके बोलना भैया, अप्रैल में 5 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। ठीक है, इस तरह से किसी भी मंथ में आपसे पूछा जाए, डिवाइड बाय 7 कर दो, क्योंकि ये 4 संडे तो कंफर्म हो गया। 5th संडे के लिए क्या हो जाएगा? 2/7। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है ईयर में कि 53 संडे, मंडे, ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फ्राइडे, सैटरडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर लीप ईयर है तो कितने दिन का होगा बेटा? 366 का, है ना। डिवाइड बाय 7 कर दो। 5 जा 35, 1 6, 2 जा 14, 2। अगर लीप ईयर है उसके अंदर कोई भी दिन दिया हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 53 संडे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, 53 वेडनेसडे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। क्या होगी बेटा? 2/7। लीप ईयर के अलावा कोई भी ईयर गिवन हो, कोई भी ईयर गिवन हो, पूछा जाए कि 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 365 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाता है? 1 रिमाइंडर है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7। आपसे पूछा जाए 52 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो बेटा, 52 डिवाइड करने पर आ रहा है 100% होगा, 100% होगा। यहाँ पे भी देखो 52 आ रहा था। पूछा जाए 52 ट्यूसडे, 52 फ्राइडे, 52 वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100% होगी। 51 की प्रोबेबिलिटी 100%, 50 की प्रोबेबिलिटी 100%, 54 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 53 की तो हमने निकाला। आपसे पूछा जाए 54 मंडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि 53 वीक नहीं पूरा हो पा रहा है, 53 वीक नहीं पूरा हो रहा है, 54 संडे, मंडे, ट्यूसडे कहां से आएगा? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1.
Complete the following statements. Number 1. Probability of an event E plus probability of an event not E is equals to dash. 2. The probability of an event that cannot happen is dash. Such an event is called dash. 3. The probability of an event that is certain to happen is dash. Such an event is called dash. 4. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is dash. 5. The probability of an event is greater than or equals to dash and less than or equals to dash. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपको जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है वहां पर आप आंसर रखना है। क्या कह रहा है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए डैश इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या निशान है बेटा? प्लस। अभी हमने आपको बताया था पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। फिर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो कभी होगा ही नहीं उसको आप क्या बोलोगे? और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या नाम देंगे बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। फिर कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो इवेंट होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज 1, है ना। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। क्या नाम देंगे बेटा? श्योर इवेंट। ठीक है। फिर कहा गया सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी भी एलिमेंट्री इवेंट का जो आउटकम्स होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्या होती है? 1 के बराबर होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो सकती है या 0 से ज्यादा हो सकती है, बट लेस देन और इक्वल टू 1। 1 के बराबर हो सकती है या 1 से कम हो सकती है। 1 के बराबर होगी तो सर्टेन और 0 होगी तो इम्पॉसिबल। इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी हो सकती है। Question number 2. Which of the following experiments have likely outcomes? Explain. 1. A driver attempts to start a car, the car starts or does not start. 2. A player attempts to shoot a basketball, she or he shoots or misses the shot. 3. A trial is made to answer a true or false question, the answer is right or wrong. 4. A baby is born, it is a boy or a girl. चलो बेटा आपको बताना है कि ये इक्वली लाइकली है या नहीं है। A driver attempts to start a car and car starts or does not start. एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कार स्टार्ट होती है या नहीं, ये इक्वली लाइकली है या नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? नॉट इक्वली लाइकली, ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है इक्वली लाइकली? क्योंकि कार की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ कार। कार बंद पड़ी है, स्टार्ट नहीं होगी। बैटरी खराब है, पेट्रोल नहीं, कुछ भी हो सकता है यार, है ना। हम नहीं कह सकते कि कार स्टार्ट होगी कि नहीं। इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, कोई प्लेयर है बास्केटबॉल शूट करने की कोशिश करता है। सी ही शूट्स और मिसेस द शॉट, शॉट मिस कर देगा या शूट कर देगा। इक्वली लाइकली है? नो। ये भी क्या हो गया आंसर? नो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेयर की
कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। प्लेयर अच्छा होगा शूट करेगा, प्लेयर बुरा होगा हमारे तुम्हारे जैसा होगा, खासकर मेरे जैसा कभी खेला ही नहीं है, शूट नहीं करेगा। ठीक है, तो हर प्लेयर के लिए अलग अलग होगा और हर प्लेयर के लिए अलग अलग हो वो कभी इक्वली लाइकली नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। आंसर इज राइट और रॉन्ग। ट्रायल मतलब आंख बंद करके आपको टिक मारना है और बताना है कि आंसर सही होगा या रॉन्ग होगा। इट्स इक्वली लाइकली, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी कैपेबिलिटी ऐसा कोई फैक्टर काम नहीं आएगा, आपको तो आंख बंद करके आंसर देना है ना। ये क्या हुआ? यस यस इट इज इक्वली लाइकली, ये इक्वली लाइकली है। अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल। बच्चा पैदा होता है, लड़की हो गया लड़का, अरे भैया लड़की हो गया लड़का होगा, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता ना। यस इट इज इक्वली लाइकली, ये भी क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट कहा जाएगा। प्योर इक्वली लाइकली है, मैं तो कहता हूं इन चारों में सबसे प्योर इक्वली लाइकली है कि यही है, लड़का होगा या फिर लड़की। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? क्वेश्चन है बेटा कि वाई टॉसिंग अ कॉइन इज फेयर, कि जो हम टॉस करते हैं फेंकते हैं हवा में वो फेयर क्यों माना जाता है? बिकॉज रीजन इट इज इक्वली लाइकली। कैसा है बेटा? ये इक्वली लाइकली है, वहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, उतना ही है जितना टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है ना। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, अनबायस्ड है, कोई पक्षपात नहीं कर सकता, बायस नहीं कर सकता, है ना। वो इक्वली लाइकली है, इसलिए उसको फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Which of the following cannot be the probability of an event? A. 2 by 3, B. minus 1.5, C. 15% or D. 0.7. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? 2/3 लेस देन 1 है ना, 2/3 लेस देन 1 ये हो सकता है। माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? 0 to 1 के बीच में, 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है। इसलिए ये या फिर 0% से लेकर 100% तक हो सकता है। 0 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? 0%। 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? 100%, है ना। ये नहीं हो सकती। 50%, 15% देखो इस रेंज में आ रहा है, हो सकता है। 0.7 इस रेंज में आ रहा है, हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? बी। आपका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बेटा? -1.5 कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. If probability of event E is equals to 0.05, what is the probability of not E? गिवन है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 0.05 गिवन है। आपको क्या गिवन है बेटा? पीई इक्वल टू 0.05। आपको बताना क्या है? पीई नॉट
नॉट पीई, इसी को क्या लिखा गया है, नॉट पीई, है ना। नॉट पीई का मतलब होता है पी नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, हमने आपको शुरू में ही कहा था पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू रख दो 0.05 प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1, पीई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.05। इसको उस साइड ले जाकर क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 0.95। पीई नॉट क्या होगा, 0.95, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये सब, वर्बली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out 1. an orange flavored candy, 2. a lemon flavored candy? क्वेश्चन है बेटा, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। एक बैग है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है। मान ली टेक्स आउट अ कैंडी, मान ली एक कैंडी निकालती है उसमें से रेंडमली, बगैर देखे से हाथ डालती है और निकाल लेती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडी इज ऑरेंज फ्लेवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर, कैंडी इक्वल टू, अब ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी तो उसमें एक है भी नहीं, एक भी नहीं है, तो निकलेगी क्या, फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 0, है ना। क्या हो जाएगा बेटा आंसर, 0, क्योंकि एक भी कैंडी उसमें से ऑरेंज फ्लेवर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, सबके सब लेमन फ्लेवर्ड है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू 100% लेमन फ्लेवर ही निकलेगा भैया, क्योंकि लेमन फ्लेवर ही रखा गया है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, वही निकलेगा जो डाला है अंदर, वही निकलेगा। लेमन फ्लेवर डाला, लेमन ही निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%, ठीक है। ऑरेंज फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0%। क्यों 0% है, क्योंकि ऑरेंज उसमें डाल ही नहीं है, कहां से निकलेगा, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Then what is the probability that the 2 students have the same birthday? आपको बताया गया कि 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे कितना बताया गया बेटा, 0.992। सेम बर्थडे न हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992। आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे की, सेम बर्थडे क्या होगा, फार्मूला लगा दो, पीई नॉट इक्वल टू 1। ये सेम बर्थडे नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। प्लस 0.992 इक्वल टू 1, देन पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू 1 माइनस 0.992 दैट इज 0.008। क्या होगी प्रोबेबिलिटी बेटा, 0.008। किसकी प्रोबेबिलिटी है, हैविंग सेम बर्थडे। ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, हैविंग डिफरेंट बर्थडे की, ठीक है। नॉट हैविंग सेम बर्थडे मींस डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी ये हमने निकाल दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8.
A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at a random from the bag. What is the probability that the ball drawn is a red ball or it's not a red ball? A bag contains 3 red balls. एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स. ब्लैक बॉल कितने हैं? 5 हैं. रेड कितने हैं? 3 हैं. टोटल बॉल कितने हो गए बेटा? 3 + 5 8. ठीक है. अब टोटल बॉल 8 है. कोई भी एक बॉल निकल सकता है. दैट मीन्स कि जो टोटल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, वो कितना होगा? 8. ठीक है. फेवरेबल रेड की बात करूं तो 3 और ब्लैक की बात करूं तो 5. अगर मैं एक बॉल रैंडमली निकालता हूं तो रेड हो सकता है. ठीक है. उसके आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 3. ब्लैक बॉल के आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 5. टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 8. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. क्या हो जाएगा बेटा? 3/8. दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल. नॉट रेड बॉल कि रेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी. रेड नहीं है वो कौन सा होगा? वो ब्लैक होगा. जो रेड नहीं है वो कौन सा है? वो ब्लैक है. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5/8. ये फेवरेबल, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स. फेवरेबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3/8 एंड 5/8. ठीक है. चलो देखते हैं. Question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be 1 red, 2 white, or 3 not green? चलो बेटा, कहा गया है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है और 4 ग्रीन मार्बल्स है. ठीक है. तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए बेटा? टोटल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टोटल होता है वही क्या होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स. कितना हो गया बेटा? 5 8 13 और 4 17. पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल. रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 5/17. ठीक है. 5 क्या है उसका? फेवरेबल आउटकम्स है. 5 तक आ सकता है, 5 से ज्यादा नहीं आ सकता. टोटल कितना है पॉसिबल आउटकम्स? 17. प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/17. फिर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल. व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 8/17. फेवरेबल 8 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 17. प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 8/17. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ग्रीन मार्बल. उसकी प्रोबेबिलिटी जो ग्रीन नहीं है, जो ग्रीन नहीं है वो क्या हो सकता है? व्हाइट हो सकता है या फिर रेड हो सकता है. व्हाइट हो सकता है या फिर रेड हो सकता है. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 5 + 8/17. है ना? क्यों? क्योंकि रेड भी आ सकता है, व्हाइट भी आ सकता है. 5 + 8/17 दैट इज 13/17. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 13/17. ठीक है. आसान है एकदम. फिर भी अगर आपको डाउट हो, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई देता है. बिंदास आप मुझे व्हाट्सएप करो. स्टडी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं आपको
जो भी डाउट्स क्रिएट होता है या फिर आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी है, किसी क्वेश्चन को लेकर के एंजाइटी है, नहीं मुझे समझना ही है, आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, बिंदास मुझे व्हाट्सएप करो, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। और एक खास सूचना, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो, बेल का बटन जरूर दबाना जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. A piggy bank contains 100 50 paisa coins, 50 1 rupees coins and 22 rupees coins and 10 5 rupee coins. If it is equally likely that one of the coins will be fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin 1 will be a 50 paisa coin and 2 will not be a rupee 5 coin? क्वेश्चन है बेटा, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। कोई पिगी बैंक है, गुल्लक, उसके अंदर 50 पैसा के कॉइन्स कितने हैं? 100 एंड 50 रुपीज 1 कॉइन्स। 50 कॉइन्स कितने हैं, किसके हैं? 1 रुपए के। 20 कॉइन्स किसके हैं? 2 रुपीज के। एंड 10 कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 180। 100 प्लस 50 प्लस 20 170 प्लस 10 180। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किया गया है कि 50 पैसा के कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना? चलो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। 50 पैसा कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 100, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स 100 है। टोटल कितना है? 180। 0 0 कैंसिल कर दिया, है ना? उसके बाद क्या बचा बेटा? 2 5 जा 2 9 जा, क्या हुआ बेटा? 5/9। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/9। फिर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स नॉट विल बी रुपीज 5। कॉइन्स नॉट विल बी रुपीज 5। 5 रुपए का कॉइन्स नहीं होना चाहिए। ठीक, उसकी प्रोबेबिलिटी, अब 5 का नहीं होगा तो क्या हो सकता है? 50 पैसा हो सकता है, 1 रुपीज हो सकता है, 2 रुपीज हो सकता है ना? कितना हो जाएगा बेटा? 170/180। 100 प्लस 50 प्लस 20 170/180। कितना हो गया बेटा? 0 0 कैंसिल कर दो, 17/18। अब डायरेक्ट टोटल करके लिख दो या फिर आप ऐसा लिखो, प्रोबेबिलिटी नॉट विल बी रुपीज 5 इक्वल टू क्या होगा? 100 प्लस 50 प्लस 20/180 170/180 17/80। आंसर वही मिलेगा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया था, वहां आप उसको दिखा रहे हो और कोई डिफरेंस नहीं है, आप जैसा चाहो लिख सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at a random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish as shown in the figure. What is the probability that the fish taken out is a male fish? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम शॉप, किसी दुकान से गोपी फिश परचेज करती है। शॉपकीपर के टैक्स रैंडमली अ फिश फ्रॉम एक्वेरियम, वो एक्वेरियम से एक फिश ऐसे उठा लेता है। ठीक है,
फिश, वहां पर 5 मेल्स हैं। मेल फिश कितनी है? मेल फिश 5 है। फीमेल कितनी है? 8 है। टोटल फिश कितनी हो गई बेटा? 13 है ना। 5 मेल फिश है, 8 फीमेल फिश है, टोटल हो गई 13। शॉपकीपर रेंडमली एक फिश उठाता है और उसको पकड़ा देता है। ठीक है, अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कि जो उसने फिश परचेज की वो मेल होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश फिर कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिश सी टेक्स आउट इज अ मेल, कि जो उसने फिश निकाली वो मेल ही होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो मेल कितनी है? 5। फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? 5। टोटल आउटकम्स 30। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 5/30। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया तो मत भूलना। साथ ही साथ चैनल का लिंक अपने दोस्तों को जरूर भेजें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।